2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले अब आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर आरजेडी की तरफ से इस घोषणा पत्र में जो है क्या क्या वादे किए जाएंगे, क्या क्या दावे किए जाएंगे। लेकिन घोषणा पत्र को इस बार आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। अब इस परिवर्तन पत्र में जनता के लिए क्या कुछ है, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। देखिए, परिवर्तन पत्र में सबसे पहली जो बात की गई है वो है बेरोजगारी की, और खुद तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो है वो रोजगार की कभी बातें करती हुई नजर नहीं आती, बेरोजगारी का कभी जिक्र करती हुई नजर नहीं आती, ना तो महंगाई का जिक्र किया जाता है। और इसीलिए हम जनता से इस बात का वादा करते हैं कि अगर हमारा यानी कि INDIA गठबंधन की सत्ता में आते हैं, सरकार बनती है, तो ऐसे में सबसे पहले हम युवाओं को नौकरी देंगे। यानी कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा जो है वो किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की जो है वो भी घोषणा कर दी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इस बात की भी मांग जो है तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाने का जो है परिवर्तन पत्र में वादा भी किया है। आपको आगे भी बताएंगे कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और क्या कुछ जो है स्कीम लेके आए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार सुनाते हैं कि इस परिवर्तन पत्र पर बिहार के डिप्टी CM यानी कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप ये सुनिए। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। तो सम्राट चौधरी को आपने सुना, जो सीधे तौर पर आरजेडी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रखे हैं। लेकिन इस परिवर्तन पत्र में महिलाओं का भी जिक्र किया गया है, गैस सिलेंडर का जिक्र किया गया है। दरअसल साफ तौर पर जो है तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो गरीबी से महिलाएं जूझ रही हैं, जो महिलाएं बहनें, माताएं बहनें हैं हमारी, उनको 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आई, तुरंत चिराग पासवान की तरफ से जो है तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमला बोला गया। उन्होंने आरजेडी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया कि आज जब आपकी इतने साल तक सरकार थी तो आखिर आपने महिलाओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया। भाई, अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है, आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है, और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। तो चिराग पासवान को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपके तो इतने साल तक सरकार थी, आप क्या कर रहे थे। लेकिन अब अगर बात करें बिजली को लेकर, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर, तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की तर्ज पर ही हम 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो बिहार के लोगों को देंगे। जिस तरीके से बिहार में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया। इतना ही नहीं, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के साथ जो है फसलों के लिए MSP पूरे भारत में लागू किया जाएगा। अग्निवीर योजना को वापस लाने का वादा जो है वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। वही अग्निवीर योजना जिसको लेकर जो है किस तरीके से बिहार जल उठा था, जगह जगह तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन जैसे ही अग्निवीर योजना का जिक्र तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया, अब जेडीयू लगातार हमलावर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेडीयू जो है अब वो लगातार हमला कर रही है। आपको सुनाते हैं कि जेडीयू के नेता नीरज कुमार जो है वो किस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नजर आए, सुनिए। माननीय लालू प्रसाद जी के राजकुमार
तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया। तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है? 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। तो सच तो यही है ना कि हेलीकॉप्टर में संतरा खा रहे हैं और उस संतरे को का जो छिलका है वो अपने सहयोगी पार्टी के हाथ में गिरा रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो संतरे का रस है वो आंख में डाल रहे हैं। ये तो औकात बताने की बात हुई। इसलिए पूरे तौर पर यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनीतिक रूप से नाबालिग है, जो ऐसे दौर में जब इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसे में खुद अपने मुंह से घोषणा कर देना पूरे देश के संदर्भ में यह बताता है कि राजनीति में अपने औकात का ज्ञान इनको कम है। तो नीरज कुमार को आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव आरजेडी की औकात गिनाते हुए जो है नीरज कुमार यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि हिम्मत थी तो आखिर 23 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रखे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब आरजेडी की तरफ से अपना परिवर्तन पत्र जारी कर दिया गया है। इस परिवर्तन पत्र को लेकर आपकी क्या राय है? क्या जिस तरीके से तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर, बिजली, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? कॉमेंट बॉक्स में बताइए।